हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। हाउ डज द स्टॉक मार्केट वर्क। और मैं ये वीडियो हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले जितने भी इंग्लिश में वीडियोस बनाए थे उसमें मुझे कुछ मैसेजेस आए कि जो फाइनेंशियल जार्गन्स होते हैं, कुछ इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के टर्म्स होते हैं जो बिगिनर्स को समझने में मुश्किल होते हैं। तो अब से जितनी वीडियोज आएंगी मैं कोशिश करूंगा कि उनको जितना ईजी हो सके उतना हिंदी में एक्सप्लेन कर पाऊँ। एंड ट्रस्ट मी, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इसको समझ और सीख के करने की जरूरत है। तो शुरू करने से पहले कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, एक बार ये समझ लेते हैं कि स्टॉक या एक शेयर होता क्या है। तो इसको ऐसे समझिए कि जब भी आप एक शेयर किसी भी कंपनी का खरीदते हैं तब आप उस कंपनी के कुछ प्रतिशत शेयर होल्डर बन जाते हैं या फिर मालिक बन जाते हैं। अब पहली बात, कंपनीज अपने शेयर्स बेचती क्यों है? तो जब भी कंपनीज को कैपिटल रेस करना होता है, पैसे की जरूरत होती है, तब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई भी कंपनी जो इनिशियली प्राइवेट लिमिटेड होती है, वो पब्लिकली लिस्ट हो जाती है या फिर उसका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसको हम आईपीओ बोलते हैं वो आ जाता है। उसके बाद जो है कोई भी आम पब्लिक जैसे मैं और आप, हम सब लोग उस कंपनी के शेयर्स बाय कर सकते हैं और वो पैसा कंपनी यूज करती है अपने कैपिटल के लिए। अब ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो इसको ऐसे समझिए कि जब भी हम ग्रोसरी मार्केट जाते हैं या सब्जी मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे कुछ बायर्स होते हैं और कुछ सेलर्स होते हैं, यानी कुछ लोग सब्जी बेच रहे होते हैं और कुछ लोग सब्जी खरीद रहे होते हैं। सिमिलरली फिश मार्केट में भी यही होता है, कुछ लोग फिश बेचते हैं, कुछ लोग बाय करते हैं। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं उनकी बाइंग और सेलिंग होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मार्केट कहाँ है। तो इंडिया में 2 प्राइमरी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। अब जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जो शुरू हुआ था 1875 में, और BSE के MD और CEO है मिस्टर आशीष कुमार चौहान। इसी के साथ जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है NSE वो शुरू हुआ था 1992 में और इसके MD और CEO है मिस्टर विक्रम लिमय। अब हमें ये तो समझ गया कि ये 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहां शेयर्स बाय और सेल होते हैं, लेकिन अगर हमें शेयर्स बाय करने हो तो क्या हमें फिजिकली उन स्टॉक एक्सचेंजेस के पास जाना पड़ता है? तो द आंसर इज नो। इन टुडेज वर्ल्ड एवरीथिंग इज सिंप्लीफाइड, और जिस तरह से हम फोन से जो है बैंक के ट्रांजैक्शंस करते हैं उसी तरह से जो है हम लोग फोन से शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं एक ब्रोकर की मदद से। अब ये ब्रोकर क्या होता है? तो इसको ऐसे समझिए कि ये एक इंटरमीडिएट है आपके और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में, जो शेयर्स की बाइंग और सेलिंग में आपको हेल्प करता है। जैसे एक रियल एस्टेट एजेंट होता है, अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी होती है तो आप उसके पास जाओगे, वो आपको प्रॉपर्टीज दिखाएगा और जब आप प्रॉपर्टी बाय करोगे तो कुछ कमीशन जो है वो अपनी फीस चार्ज करेगा। सिमिलरली ब्रोकर्स करते हैं, हम उनका प्लेटफॉर्म यूज करके शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं और उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए वो अपनी कुछ सर्विस फीस चार्ज करते हैं। आज की डेट में ये सारे ब्रोकरेज कंपनीज जो है वो एप्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस करते हैं और सिंपली हम अपने फोन में बस एक एप्लीकेशन के थ्रू हमारे डीमैट अकाउंट में अपने शेयर स्टोर कर सकते हैं। अभी इस चीज को समझते हैं कि जो स्टॉक प्राइसेस होते हैं वो ऊपर और नीचे कैसे होते हैं। हाउ डू स्टॉक प्राइसेस फ्लक्चुएट? तो इसका सिंपल सा आंसर है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे रियल लाइफ में भी किसी भी चीज की जब डिमांड बढ़ जाती है, यानी कि अगर उसको खरीदने के लिए बहुत सारे लोगों को अगर कोई चीज खरीदनी होती है तो उसके प्राइस जो है बढ़ जाते हैं, और अगर उसका सप्लाई बहुत ज्यादा है, यानी कि लोग उस चीज को बेचना चाहते हैं लेकिन कोई खरीदना नहीं चाहता, तो इवेंचुअली उस प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो गिरते हैं। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है क्योंकि उसका डिमांड बढ़ रहा है, के साथ साथ जो है उस कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए बायर्स भी बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें। तो अगर जो बायर्स हैं, जो खरीदने वाले हैं, वो लोग अगर ज्यादा हुए बेचने वाले से, तो इवेंचुअली जो है प्राइस आपका राइज कर जाता है या ऊपर चला जाता है। और अगर सेलर्स ज्यादा है, यानी कि लोग बेचना चाह रहे हैं लेकिन उतने लोग उसको खरीदना नहीं चाह रहे, तो फिर प्राइस जो है वो नीचे गिरता है। और इस तरीके से जो है बायर्स और सेलर्स या फिर डिमांड एंड सप्लाई जो है वो मार्केट प्राइसेस को कंट्रोल करता है। तो जब हम इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में तब हम ये चाहते हैं कि हम किसी ऐसे कंपनी के शेयर खरीदें जिसके आने वाले टाइम में डिमांड बढ़े, ताकि हम उन शेयर्स को एक हायर प्राइस पे फ्यूचर में सेल कर सके। अगर ऐसा होता है तो हम इन फ्यूचर उन शेयर्स को सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती या कोई फ्रॉड केस हो जाता है, तो उस केस में जो है कोई भी उस कंपनी के शेयर्स को खरीदना नहीं चाहता और उसकी वजह से जो है शेयर प्राइसेस गिरते जाते हैं और आपको लॉस होता है। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, प्राइसेस फ्लक्चुएट कैसे होते हैं और कैसे हम शेयर्स बाय करके किसी कंपनी के एक पार्शियल ओनर बन
बन सकते हैं। और हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भी स्टॉक प्राइसेस ऊपर या नीचे होते हैं वो किसी कारण से होते हैं, और स्टॉक मार्केट जो है वो गैम्बलिंग नहीं होता, यानी कि स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है। और ये मैंने प्लेज लिया है, जो हमारे पेरेंट्स है, यानी कि मेरी जनरेशन की जो पेरेंट्स है, वो आखिरी जनरेशन होगा जो स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग कंसिडर करेगा। इसके बाद आने वाले जितने भी जनरेशन्स हैं उनमें कोई भी ये नहीं बोलेगा कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है या जुआ है, क्योंकि इस बार हम सीख के करेंगे। स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने के लिए हमें सीखने की जरूरत है कि कैसे चीजें वर्क करती हैं। हमें खुद सीखना है और फिर दूसरों को भी सिखाना है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया पे शेयर करो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से कोई कुछ सीख सकता है तो उस तक इस वीडियो को पहुंचाइए, इसको शेयर कीजिए। अगर आप मेरे आने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे जो लाल वाला बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कीजिए। इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप सबका साथ रहा तो ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगे जिसमें हम लोग स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के बारे में और जानते रहेंगे। थैंक यू।